श्री राधे। अनुषा फैमिली व्लॉग में आए हो तो देख के जाना दोस्तों। सुबह के बज रहे थे 9 या 9:30 बज रहे होंगे, तो मैं अपने छोटे बेटे को नहला धुला को इसके बाबा जी को देना आ गई थी छत पर, क्योंकि ये रख लेंगे थोड़ी देर, इतना मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी और मुझे लेकर जाना था इसे डिस्पेंसरी। ये जो फैन चल रहा ना, मेरी सासू माँ नहा कर निकली थी, गर्मी हो या सर्दी, भैया बिना पंखा चलाई है कभी नहीं नहाती, हमेशा पंखा चला के नहावा। मैं भी नहा ली थी, मैं भी तैयार हो गई थी, अब मुझे जाना था डिस्पेंसरी। और मैं आई थी रिक्शे से, थोड़ी दूरी है, 5 या 10 मिनट की दूरी पे होगी। तो कुछ लोग बाहर बैठे थे, कुछ लोग अंदर बैठे थे, बहुत भीड़ रहा है वो डिस्पेंसरी में। सबके पास छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, किसी का कार्ड बनना, किसी को इंजेक्शन लगना, किसी को कुछ, बहुत सारी चीज़ें। और मैं यहाँ इंतज़ार करते करते थक गई थी, बहुत ही भीड़ हो रही थी, मुझे बैठे बैठे हो गया था पूरा 1 घंटे से भी ऊपर। इंतज़ार ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया अंदर। मेरे बेटे का कार्ड भी बन गया था और इसके इंजेक्शन भी लग गया था। ये बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि इसका लगे थे 3 इंजेक्शन, 2 पैरों में और 1 हाथ में। अपने बाबू का टिक्के वाला कार्ड लेकर मैं आ गई थी। इधर कोने में एक अंकल जी बैठे हुए थे, ये पर्ची में नाम वाम चढ़ा रहे थे और सबको दवाइयाँ दे रहे थे। एक तो फीवर वाली दवाई, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद बच्चों को बुखार भी आवा, और एक विटामिन डी की थी। तो वो दोनों की दोनों दवाई देनी थी। फिर इन्होंने मुझे बता दिया था कि कैसा कैसा देनी। सब बच्चों को लेकर उनके मम्मी पापा भी आ रखे थे, पर मैं आई थी अकेली, क्योंकि क्या बताऊँ, बस मेरे पतिदेव को आते हुए कुछ ज़्यादा ही जोर पड़ रहा था। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी कोई काम खुद भी कर लेना चाहिए। अब मैं आई थी रिक्शे से, लेकिन अब मैं जा रही पैदल, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आई हूँ बहुत बार, लेकिन हर बार आई स्कूटी से या फिर बाइक से। अब प्रॉपर टाइम पता चल जाएगा भाई, वहाँ से वहाँ तक की कितनी दूरी और कितना टाइम लगेगा। रास्ते में जाते जाते मैंने ध्यान दिया कि जब मैं आ रही थी ना रिक्शे से सादरा की मार्केट में, भाई आते हुए मुश्किल से 4 या 5 दुकानें ऐसे ही कुछ खुल रही थी, और मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। वहाँ आते आते देखा भाई 90% दुकान खुल गई थी, लेकिन फिर भी 11:30 पौने 12 बज रहे होंगे जब मैं आई वापस वहाँ से, या फिर 12:30, कुछ ऐसा टाइम हो रहा होगा, टाइम मैंने देखा नहीं। ये रास्ते में हमारी दुकान है, ये बालाजी एक्सपोर्ट के नाम से। भैया ने देख लिया था, फिर भैया ने करी राम राम, फिर थोड़ी सी बात करी, उसने छोटे बाबू से बात करी। मैंने आगे चलते चलते ले लिए थे अंगूर। अब मैं पहुंच गई थी घर। घर पहुंचने के बाद मैंने अंगूर धो धा के छत पे लेके गई, तो मैं माँ को बता रही थी कि माँ अंगूर तो बहुत महंगे हो रहे, 200 रुपये किलो। फिर मैं 250 ग्राम ही लेके गई थी, क्योंकि शुरू शुरू के अंगूर ना कुछ ज़्यादा ही खट्टे रहे हुए। तो मैंने बोला माँ सारे मत खा लियो, 1-2 ही खाइए बस। तो कह रही मैं वैसे भी नहीं खाने की, खट्टे हो रहे होंगे इस टाइम। फिर हमने सबने बैठ के छत पर अंगूर खाए। फिर माँ ने पूछा लग गया इंजेक्शन, बन गया कार्ड, पूछा बस ऐसे कि भीड़ तो नहीं हो रही थी। मैंने बता दिया, और मैं यहाँ से मारो हंस रही थी। मैंने कहा नैन्सी मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड तो करी, लेकिन पता नहीं हम आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर मेरे बड़े वाला लड़का भी छत पर आ गए थे। इन दोनों को मैंने सुबह ही नहा दिया था। ये यहाँ चला रहा था अपनी गाड़ी। अभी तक भी वैसे थोड़ी ना धूप ठीक ठाक ही है कि 11-12-1 बजे तक आराम से बैठ जाओ। और यहाँ देखो तुम भाई, मेरे ना लड़के के बालों का कलर ना, मतलब अलग ही कलर है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा, जैसा अंग्रेज की औलाद हो। और ये वाला ब्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाकी चीज़ बताऊँगी दूसरे पार्ट में कि आधे दिन में मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। हमें लगी थी थोड़ी बहुत भूख, तो हम चले गए थे नीचे। ऐसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।